हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। ठीक है, अब आपका बिजनेस स्टडीज में हम लोगों का चल रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर ना? हम लोग पिछला टॉपिक हम लोगों का क्या था? फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनल डिसीजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। यानी कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसे को कहां कहां से हम रेस कर सकते हैं, और उन पैसों को किस तरह से हम अपने शेयर होल्डर्स में किस तरह से हम डिवाइड करें, किस तरह से उन पैसों को, उन प्रॉफिट्स को हम बांटें, शेयर करें। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, देखो बेटा, कोई भी वर्क अगर हमें करना है, कोई भी काम करना है, तो विदाउट प्लानिंग का वो कार्य सफल नहीं होता है। बिजनेस करना है, उसके लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना है, उसके लिए पहले हम प्लानिंग करते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है ना? यहां पर क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। ठीक है ना? अगर हम फाइनेंशियल की प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो क्या हो सकता है? हम बैड डेब्ट्स में, यानी कि इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। हम अगर प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो बिजनेस हमारा बैठ सकता है, कंपनी बैठ सकता है, अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो। ठीक है ना? तो इन फ्यूचर हमें किसी प्रकार का फाइनेंस से रिलेटेड परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। ठीक है ना? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? इट मींस डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले से एडवांस में हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, हाउ मच स्पेंड एंड व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड एट योर डिस्पोजल। ठीक है ना, कि हमें पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, कहां कहां खर्च करने हैं, कहां पे हमें इन्वेस्ट करने हैं, और वो पैसे कहां से हमें मिलेंगे। ठीक है ना? ये सारे फंड हमें कहां से मिल सकते हैं, और इसे हम कहां कहां इन्वेस्ट करें। ठीक है ना? इन सब की प्लानिंग बनाना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। आई थिंक इट्स ओके। फिर से समझ लो बेटा, एडवांस में फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इन एडवांस फ्यूचर के लिए फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग बनाना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। ठीक है ना? कि हमें कहां कहां इन्वेस्ट करना है, ओके, और कहां से हमें रेस करना है। ओके, अब आता है ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव का मतलब इसका उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य तो इसके मीनिंग में ही आता है कि इन फ्यूचर हमें पैसे कहां खर्च करने हैं, कहां इन्वेस्ट करने हैं। यानी कि इन फ्यूचर हमें फाइनेंस से रिलेटेड किसी प्रकार का क्राइसिस होता है, ठीक है ना, उससे हमको हेल्प मिल सके। मेन उद्देश्य इसका ही होता है। ठीक है ना? अब देखिए क्या क्या उद्देश्य है इसके। पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना? यानी कि जब भी हमें पैसे की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत का मतलब चाहे वो हमारे लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड हो, या कोई हमें मशीन खरीदने हो, कुछ भी एसेट्स खरीदने हो, तो जब भी हमें किसी चीज की जरूरत अगर पड़े तो वो पैसा हमारे पास अवेलेबल रहे। ठीक है ना? ये प्लानिंग का सबसे मेन आपका ऑब्जेक्ट यही होता है कि हमें जब भी कोई जरूरत पड़े, हमें परेशानियों का सामना न करना पड़े, और वो हमें फाइनेंस हमें तुरंत मिल जाए, पैसे हमें तुरंत मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। ठीक है ना? नेक्स्ट आपका, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। ठीक है ना? यानी कि कहा जाता है जब भी कोई भी एक्सेस पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या इधर उधर हम स्पेंड करते हैं, तो वो भी बैड है हमारा। ठीक है ना? या हमें अगर पैसा ज्यादा आ गया, ठीक है, पैसा ज्यादा आ गया और उसकी प्लानिंग नहीं बना पाए, हम इधर उधर इन्वेस्ट कर दिए, अननेसेसरी चीजों में हम इन्वेस्ट कर दिए, तो ये भी गलत है। इन सब चीजों को भी हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है ना? कहा जाता है मैनेज। यानी कि जब हमारे पास कमी हो तो हमें मैनेज करने की साहस होनी चाहिए। जब हमारे पास एक्सेस हो तो उसको भी मैनेज करने के लिए हमें उन तरीकों को अपनाना पड़ता है। ठीक है ना? तो मैनेज दोनों में मैनेज जरूरी है। ठीक है ना? यानी मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है।
कमी हो तब किस तरह से मैनेज करना है, एक्सेस हो तब भी हमें कैसे मैनेज करना है, ठीक है ना। ओके, अब आता है आपका इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना भाई। इंपॉर्टेंस का मतलब इसकी अनिवार्यता क्या है, हम क्यों प्लानिंग बनाते हैं, फाइनेंस प्लानिंग क्यों बना रहे हैं, टू मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, ठीक है ना, ताकि हम फर्म को इन फ्यूचर अच्छी तरह से उसको हम बना सकें, यानी अपनी फर्म को अच्छी तरह से चला सकें, ठीक है ना, उसको प्रॉफिट में हम बदल सकें, ठीक है ना। फिर आपका हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेज। बिजनेस में अगर किसी प्रकार का शॉक होता है, यानी कि कोई भी हमारा एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, या हमें किसी प्रकार का अगर सरप्राइज मिल जाए, यानी कि अचानक कोई लॉस हो जाए या अचानक हमें कोई प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना, तब हम उस प्लानिंग के तहत हमें मदद मिल सके कि हमारा लॉस हुआ है, इस लॉस को किस तरह से कवर करें, या एक्सेस हमारे पास आ गए, इस एक्सेस को हम कहां पर तुरंत इन्वेस्ट कर सकें ताकि हमें इन फ्यूचर में परेशानी ना हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसिंग। हमें प्लानिंग के तहत पैसों को यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कहां कहां हमें इस पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहां कहां यूटिलाइज करना है, ये हमें मदद मिल जाती है। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, यानी कि हमारे जितने भी ट्रेडिंग है, परचेजर है, सेल्स है, उन सारे पार्टियों से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हमें मिल जाता है ताकि फंक्शन करने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। यानी हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनको अच्छी तरह से अगर हमें पेमेंट देते रहते हैं तो हमारे पास गुड्स भी आता है, ठीक है ना। डेटर्स हैं, उनको हम अच्छी तरह सेल अगर प्रोवाइड करते रहे, समय समय पर उसको हम स्टॉक यानी गुड्स भेजते रहेंगे तो वो हमारा हमको उनसे भी पैसे मिलते रहेंगे। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, ठीक है ना, एक लिंक मिल जाता है कि आज हमारी क्या है और कल हम क्या होंगे, ठीक है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि फ्यूचर हमारा क्या होगा, ठीक है बेटा, आ गया समझ में। फाइनेंशियल प्लानिंग, ओके, फाइनेंशियल प्लानिंग इन फ्यूचर फाइनेंस से रिलेटेड एडवांस में डिसाइड करना कि हमें पैसों को कहां कहां इन्वेस्ट करना है, कहां कहां से हमें पाना है, ठीक है ना, वो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है, ठीक है, क्लियर है।